देखिए आज स्टेप नंबर 6 यानी स्टेप नंबर 6 में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होंगे आज के। स्टेप नंबर 6 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। यानी मैंने इससे पहले 5 स्टेप भी करा दिए गए हैं और पांचों स्टेपों में अलग अलग सवाल दिए गए थे और आज मैं स्टेप नंबर 6 करा रहा हूं। तो 6 में देखेंगे कैसे क्वेश्चन होंगे। यानी 3 व्यक्ति होंगे, वो एक दूसरे को वस्तु को बेच रहे होंगे। तो यानी पहले ने खरीदी होगी वस्तु, वो 20% लाभ पर दूसरे को दे रहा होगा, दूसरा खरीद कर उस वस्तु को 30% लाभ पर किसी और को दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इस वस्तु को इतने रुपए में खरीदा तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। यानी ये कह रहा है कि यदि ए ने 15% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, यदि सी ने इतने रुपए की खरीदी वस्तु तो ए ने कितने रुपए की खरीदी होगी। तो देखिए करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखिए माना कि ए ने x रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, x रुपए में ए ने खरीदी। अब देखिए अब x रुपए में ए ने खरीदी, इस पर x का 15% लाभ पर बेच रहा है तो यानी 115। और जितने रुपए की 115 बिकेगी उसको उसने बी ने खरीद लिया। अब बी उसी पर कितने, बी, अब देखो बी इसे सोच लोगे इतने रुपए में खरीद लिया। अब देखिए बी इस वस्तु को हानि पर बेच रहा है तो बी बेचेगा 90, यानी 10 घट जाएंगे। पहले उसने देखो लाभ पर बेचा तो मैंने जोड़ा था 100 में, अब 10% उसे हानि हुई है तो 1 घटा दिया, यानी 10 घटा दिए तो 90। अब टोटल वस्तु जो है वो कितने पे बिकी होगी, 517.50। यानी x का 115% का 90%, क्योंकि उसे हानि हुई है b को। तो देखिए x इंटू 115/100 इंटू 90/100 बराबर 517.50। अब देखिए इससे इसे काटो और इसे काटो, 5 से तो ये कटा 20 बार, और इसे काटो 5 से तो ये कटेगा कितनी बार, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी 23 बार। तो अब कितना हुआ, यानी x इंटू 23 इंटू 9/200 बराबर 517.50। अब देखो ये 200 भाग में इधर जाएंगे तो गुणा में जाएंगे, तो कह सकते हैं x 23 इंटू 9 बराबर, इसे भाग में गुणा में पहुंचा दो तो इसका गुणा कर देते हैं। तो देखो गुणा पैसे ही पहले ही कर देते हैं। तो देखो 3 0 1 2 3, तो 3 0 देखो पहले ही रखो, ये शॉर्ट में गुणा जल्दी हो जाएगा। 3 0 हमने पहले ही रख लिए। अब 5 का गुणा 2 से दिया तो कितने हुए, 10, 0 हासिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हासिला 1, और 2 1 2 और 1 3, और 5 दूना 10, और 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कैसे मिटा भी सकते हैं, इतना आएगा आंसर। अब देखिए ये यहां पर गुणा में इसे भागों में पहुंचाओ,
9। अब इसे 9 से काट दो। देखो 9 से काटेंगे तो कैसे कटेगा, 9 एकन 9, एक बचा यानी ये हो गए 13। फिर देखो 9 एकन 9, यहां बचे 4 यानी 45, 9 पहिया 45 और 2 जीरो। अब इसे 23 से काट दो। 23 से काटेंगे तो देखो कितनी बार, यानी 23 पंजे 105, यानी 23 से सीधा सीधा 5 बार कट जाएगा। 23 पंजे 105 यानी 500, यानी x बराबर 500 रुपए। यानी ए ने इस वस्तु को 500 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 500 रुपए में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, दूसरा। देखिए मैं अभी यहां पर बोल रहा था कि 23 पंजे 105, 105 नहीं सॉरी 23 पंजे 115, समझ में आया होगा। 23 पंजे 115 होते हैं, मैंने 105 बोल रहा था, मैं भूल गया था। तो देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो में देखिए, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, यानी ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। तो डी ने बेच दी, डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। ये कहना चाहता है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। अब डी ने अगर इतने रुपए में वस्तु खरीदी यानी 330 रुपए में खरीदी, तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। तो देखते हैं कि ए ने कितने रुपए में खरीदी होगी। तो देखिए माना कि ए ने x रुपए में वस्तु खरीदी होगी, कितने में, x रुपए में। तो हम कह सकते हैं कि x रुपए में जब उसने खरीदी, अब x रुपए पर वो 25% लाभ ले रहा है। तो देखिए यानी x पर, यानी x का 25% लाभ यानी 125%, और इस पर b लाभ ले रहा है कितना, 20%, तो ये हो गया आपका 120%। अब इसका c भी लाभ ले रहा है कितना, 10%, तो ये हो गया आपका 110%। बराबर जितना आएगा उतना कितना, वो 330 के बराबर आएगा। कितने के, 330 के बराबर। यानी इन्होंने जितने रुपए की किताब बेची, लास्ट में जाकर वो 330 रुपए की बेची। तो देखिए x का की जगह पे इंटू 125/100, 100 इसलिए आए हैं कि ये परसेंट का चिन्ह हटा दिया गया है, इंटू 120/100 इंटू 110/100 बराबर 330। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, इस वाले जीरो से इस जीरो काट दो, 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, तो 2 से काटे ये वाले 5 बार और ये वाले 6 बार, और इसे काट दो 25 से, तो 25 चौक 100 यानी 4 बार, और 25 पंजे 125। अब इसे काट दो, इसे 2 से काट दो तो 2 बार, और इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार। अब देखो आपका क्या बचा है, यानी x इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 बट्टे आपका बचा, देखो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। देखो 5 दूना 10 और 10 दूनी 5 दूनी 10, 1 मिनट, दोबारा देखो काटेंगे, 0 से 0 और ये भी कट गया यानी 6 बार, और ये 5 बार, और ये कटा आपका 25 से 5 बार, और इसे काटा 4 बार। अब देखो 4 यानी 2 से इसे काटा 3 बार, और इसे काटा
देखिए 5 दूना 10, सॉरी 5 से भी काट दो इसे, चलो बाद में काट लेंगे। अब कितना हुआ, यानी 100 हो गया, यानी 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 10 से किया तो 100। अब इसे भी काट दो, 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटे, 20, यानी बराबर में कितने, 330। अब देखो 3 का गुणा इससे 11 से कर दो तो ये आपके हो जाएंगे 33/20 बराबर 330। अब देखो 20 यहां पर भाग में दिए गए हैं, इधर जाएंगे तो गुणा में जाएंगे, यानी 33x बराबर, गुणा में जाएंगे तो 330 इंटू 20 दिखा दिए गए हैं, लेकिन गुणा नहीं किया है। अब देखिए ये गुणा में रखे हैं 33, यहां पर जाएंगे तो भाग में, यानी x बराबर 330 इंटू 20 बट्टे ये वाले 33 से इसे काट दो 10 बार, कितनी बार, 10 बार। अब देखो तो आपका आ जाएगा x बराबर, यहां से देखो मैंने यहां पर कर दिया है, x बराबर इसका गुणा इससे किया, यानी 20 का गुणा 10 से किया तो 200 रुपए, यानी ए ने उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा होगा, कितने में, 200 रुपए में वस्तु को खरीदा होगा ए ने। शायद मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, देखिए दूसरा सवाल कौन सा होगा। देखिए तीसरे सवाल में ये कह रहा है कि प्रतीक ने एक रेडियो 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 40% लाभ पर दीपक को बेच दिया। यदि दीपक ने इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा या 10,000 यानी 10,500 रुपए में खरीदा तो प्रतीक ने इसे कितने रुपए में खरीदा। यानी दीपक ने जो लास्ट बारी में 10,500 रुपए का खरीदा है तो प्रतीक ने शुरुआत में कितने में रुपए में खरीदा होगा। देखो शुरुआत में तो माना प्रतीक ने खरीदा था, देखो प्रतीक, हम सोच रहे हैं प्रतीक ने x रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, x रुपए में। तो देखिए जब उसने x रुपए में खरीदा तो हम कह सकते हैं कि उसने x का, यानी x पर उसने 20% लाभ लिया, यानी 120 हो गए। 120% का, अब देखो श्याम ने कितने का लाभ लिया, 40, तो यहां पर 140 हो गए, यानी 100 में 40 जोड़ दिए बराबर कितने, 10,500। तो देखिए x का की जगह पे इंटू का चिन्ह और 120/100 इंटू 140/100 बराबर 10,500। देखिए इस जीरो से इसे काट दो, इस जीरो से इसे काट दो, अब 2 से इसे काटो, 2 से इसे, तो 2 से इसे काटो तो 7 बार और 2 से इसे काटा तो 5 बार। अब 2 से इसे काट दो, इसे भी काट दो, तो 2 से इसे 5 बार और 2 से इसे 6 बार। यानी अब हम कह सकते हैं कि 6 इंटू 7, यानी 6 का 7 से गुणा कर दिया, सोच लो, और ये हुए आपके कितने, 25 बराबर 10,500। अब 25 यहां पर भाग में दिए गए, इधर जाएंगे गुणा में, तो यहां क्या बचेगा, x 6 इंटू 7 बराबर 10,500 इंटू 25। देखिए ये भी यहां पर गुणा में दिए गए, ये इधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, यानी x बराबर 10,500 बट्टे 6 इंटू 7 और इंटू में 25 तो है ही। समझ में आ रहा होगा आपके, देखिए दिमाग से। अब 7 से इसे काटो तो 7 एकन 7, एक बार, यहां से बचे कितने, 3, यानी 7 पन्ना 35, यानी ये कटा आपका 1500। देखिए दोबारा, अब 6 से 1500 को भी काट दो,
तो 6 दूना 12 और यहां से कितने बचे 3 यानी 56 30 और 1 0 यानी 250 बार कटा। कितने बार 250। अब x बराबर 25 का गुणा 25 से किया तो 625 और 1 0 यानी x का मान जो भी आया यानी 6250 यानी उसने 6250 रुपए में खरीदी होगी। किसने? प्रतीक ने। यानी 6250 रुपए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगले क्वेश्चन होंगे वो दूसरे टाइप के होंगे। इसमें पहले वाले का मूल्य नहीं दिया गया था और बाद वाले जिसने लास्ट में खरीदा उसका दिया गया है। और अगले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देखिएगा क्या होगा, यानी पहले ही कुछ बता दिया होगा उसका मूल्य। तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए चौथे सवाल में कह रहा है राम ने एक घोड़ा 450 रुपए में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताओ मोहन ने कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए पहले वाले व्यक्ति का दाम दे रखा है और पहले इससे मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें पहले वाले का नहीं देता था, लास्ट वाले का बता देता था। अब इसमें पहले वाले का बता दिया गया है, अब लास्ट वाले का बताना है। तो देखो माना मोहन ने हम सोच ले रहे हैं x रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? x रुपए में खरीदा मोहन ने। तो देखिए यानी पहले व्यक्ति ने इतने रुपए में खरीदा, यानी पहले व्यक्ति जब x रुपए का खरीदता था तब मैंने x रखा था यहां पर और कहा अब वो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 10%। तो यहां पर कितना हुआ 1 से 10%। ऐसे ही मैं पहले करता था, यहां पर x रखी थी और जितना लाभ होता था उसी यहां पे रखता था। अब देखिए श्याम उसे कितने पर बेच रहा है 20% लाभ पर यानी 120% बराबर जितना आएगा उतना x के बराबर आएगा, क्योंकि पहले जो लास्ट वाले व्यक्ति का दिया जाता था वो यहां पर रखा जाता था, लेकिन अब जो लास्ट में व्यक्ति है का उसके पैसे निकल के आएंगे। तो देखिए 450 इंटू 1 से 10/100 इंटू 1 से 20/100, 1 0 से 1 0, इस 0 से इसको और इस वाले 0 से ये वाला। अब देखिए 2 से इसे काटो यानी 6 बार और ये कटा कितनी बार 5 बार। अब देखिए 5 से इसे काटो कितनी बार 5 45 यानी 9 बार। अब देखिए 9 का गुणा इससे कर दो, 9 का गुणा इससे कर दो पहले, यानी 11 9 99 इंटू 6 बराबर x। अब देखिए 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 6 54, 54 और 5 59 x, यानी 594 रुपए ने मोहन ने 594 रुपए में खरीदा हुआ। कितने में खरीदा हुआ 594। 594 रुपए का किसने खरीदा होगा मोहन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि मोहन 500 रुपए की किसी वस्तु को दिलीप को 20% लाभ पर, दिलीप अमन को 10% लाभ पर बेचता है तो अमन ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। यानी ये कह रहा है कि मोहन ने 500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और वो 20% लाभ पर दिलीप को दे दी। अब दिलीप ने उस वस्तु को खरीद कर 10% लाभ पर अमन को बेच दी। अब अमन ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो माना अमन को सोच ले रहे हैं कि x रुपए में अमन ने खरीदी। कितने रुपए में खरीदी
x रुपए में। तो देखिए x रुपए में अमन ने जब वस्तु को खरीदा तो देखते हैं, यानी 500 रुपए की वस्तु, 500 का कितना परसेंट, 20% लाभ लिया, तो यानी 120 में बेची होगी। 120 का 10%, ये वाला, यानी 110 बराबर x, यानी जितना भी निकल के आएगा वो अमन का ही निकल के आएगा। तो देखिए 500 का की जगह पे इंटू 120 बट्टे 100 इंटू 110 बट्टे 100, एक जीरो से इसे और इस जीरो से इसे, इस वाले जीरो से इसे काट दो और इस वाले जीरो से इसे काट दो। अब देखिए यहां पर कितना बचा है, यानी 12×60 इंटू 11 बराबर x, यहां पर भी देखो x है। अब 11×66, एक जीरो x, यानी x का जो भी मान निकल के आया है वो अमन के रुपए निकल के आए हैं। तो अमन ने इस वस्तु को 660 रुपए में खरीदा होगा। कितने में? 660 रुपए में खरीदा होगा अमन ने इस वस्तु को। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने जो भी साथ के लोग हों वो भी पढ़ना चाहते हों तो उनको भी बता दें। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।